नांदेड़ शहर के वीआईपी जोन में शामिल शिवाजी नगर में वाक़े साबिक रियासती वजीर डीपी सावंत के मकान में आज एक बंदूक बरदार दाखिल हुआ और इसने मेरा काम करो बसूरत दिगर तुम्हें और तुम्हारे मुलाजिम को जान से मार दूंगा इस तरह की धमकी देते हुए बंदूक तान दी। ये हंगामा तकरीबन 1.5 घंटा चलता रहा। डीपी सावंत के मुलाजिम बावर्ची ने इस गुंडे को पकड़ लिया। इस दौरान बंदूक बरदार ने इन पर हमला किया जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। उसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गया। कांग्रेस के जिला सेक्रेटरी सत्यपाल सावंत ने इसका पीछा करते हुए डॉक्टर वेंकटेश काब्दे के अस्पताल के करीब इसे पकड़ लिया और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया। अभी वो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में बंद है। पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि वो हमलावर का ताल्लुक भीड़ से है। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 8 बजे माने नामी एक शख्स भीड़ से रियासत के काबीना वजीर अशोक चौहान से मिलने के इरादे से आया, लेकिन अशोक चौहान घर पर नहीं है। ये मालूम होने पर सीधे वो डीपी सावंत के मकान में दाखिल हुआ और उनसे कहा कि गांव में मेरे वालिद के और गांव के लोगों के दरमियान जमीन के मामले में एक तनाजा चल रहा है, इस तनाजे का हल निकालने की मांग की। डीपी सावंत ने कहा कि भीड़ मेरा इंतखाबी हल्का नहीं है, इसलिए मैं वहां के बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर उसे वापस जाने को कहा। उसके बाद वो सरफिरा वहां से चला गया और फिर 1 बजे डीपी सावंत के मकान में दाखिल हुआ। वहां मौजूद डीपी सावंत के मुलाजिम बावर्ची से उलझ पड़ा और उसने उस पर हमला कर दिया। इस मामले में हमलावर नौजवान के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज सुबह सुबह एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बीड़ का रहने वाला हूं और मेरे खेत में कुछ लोग घुसे हुए हैं, आप मदद कीजिए। तो मैंने उसे सुबह कहा कि बीड़ में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बीड़ के आमदार को जाके मिलिए, वहाँ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको मेरे पास किसने भेजा। तो वो कहने लगे कि मेरे पिताजी ने कहा कि सावंत साहब को मिलो। मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बीड़ का मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको वापस भेज दिया। जाने को तैयार नहीं था, जबरन उसको बाहर निकाल दिया। वापस 2:30-3 बजे आया और घर में घुसने की कोशिश करने लगा। तो हमारे नौकर ने उसे बाहर धक्का देके बाहर किया। तो 1 घंटे के बाद वापस आया और डायरेक्ट किचन में से घुस के वो नौकर को मारने लगा। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन वो झूठी पिस्तौल निकली बाद में। लेकिन वो पिस्तौल सच है कि झूठ है हमें पता नहीं था ना, पता कैसे चलेगा। और उसके सिर को लगाया, 50,000 दो, नहीं तो मैं इसको गोली मार देता हूँ, इस प्रकार की भाषा उसने की। तो मतलब पैसे बाद में बाहर आ जा बोला, तो उसको बाहर लेके गया मैं घर के। और उसके उतने टाइम में सामने से लोग आए तो वो भागने लगा क्योंकि वो डर गया हो, क्योंकि उसको बंदूक तो छूटी थी। लेकिन जाते समय भागते समय भी बंदूक उसने पीछे लगाई और भाग रहा था। तो वहाँ से हमारे कुछ कार्यकर्ता आ रहे थे, मैंने उनको बोला उनको पकड़ो। तो फिर उन्होंने पकड़ के लाया सामने और मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। उससे बंदूक से मारा उसने? हाँ मारा उसने, उसको खून आया है। हमारे नौकर को शायद उसको स्टिचेस भी गिरेंगे, वो पुलिस के हॉस्पिटल में गए हैं। वो इस प्रकार का हुआ। उसका मोटिव क्या था पता नहीं, क्योंकि शायद उसके दिमाग पे असर हुआ हो। अब वो पुलिस पता करेगी। आपको किसी पर शक या कुछ? कोई नहीं, कोई शक शुबा नहीं किसी पे नहीं। ऐसे तो कई लोग आते हैं ना, रोज़ काम लेकर आते हैं, कभी गुस्सा होते हैं कुछ लोग काम नहीं हुए तो। लेकिन ये इस तरह का कभी नहीं हुआ जिसने आके डायरेक्ट घर में घुस के नौकर को मारा। ये गलत किया उसने। नहीं, देखा जाए तो कैसा है, कुछ दिन पहले चौहान साहब के घर पर भी पथराव हुआ था इसी विकृत मानसिकता के चलते। तो कैसा है, क्या लगता है साहब, चौहान साहब हो, मेरे घर में हो या अमर राजूरकर के घर में हो, लोग आते हैं काम के लिए, तो लोगों को मिलना पड़ता है, हम मिलते भी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे पता नहीं चलता कि ये आदमी कैसा है, उसको बात तो करनी ही पड़ती है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक के बाद अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी अपने फैज़ को आम करने की कोशिश में लगा हुआ है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ ने भी अखलाकी कदरों का लिहाज रखते हुए मियारी तालीम का एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया है। हाल ही में शाहीन एकेडमी नांदेड़ का नया कैंपस वागी रोड हस्सापुर में मुंतकिल किया गया है। निहायत खुशगवार माहौल में आला तालीम याफ्ता और बासलाहियत असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं दर्स व तदरीस के फ़राइज़। मेडिकल कोर्सेज में दाखिला पाने की ख्वाहिश रखने वाले तुलबा के लिए चलाई जा रही है नीट और JEE क्लासेस। तलबा व तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस। सभी तालिबात के लिए पर्दे का है खुसूसी इंतजाम। गैर मकामी तुलबा के लिए हॉस्टल की भी है बेहतरीन सहूलत। हॉस्टल में क़याम व तआम का भी किया गया है नज़्म। मकामी तुलबा के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी किया गया है नज़्म। AICU की मदद से तुलबा के लिए मुश्किल लगने वाले सवालात को भी किया जाता है हल।
इंशाअल्लाह इस साल से 8वीं, 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं, जिसमें फाउंडेशन के साथ साथ NTSE और ओलंपियाड की भी तैयारी कराई जाएगी। वाजिबी फीस पर दाखिलों का सिलसिला जारी है। महदूद निशस्तें, जल्द राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।